120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं इसे मोदी का बदलापुर। जी हाँ, ये मोदी का बदलापुर है। देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा है। देश में कुछ भी चल रहा है, एक्टर पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं उनका इंटरव्यू अक्षय कुमार करते हैं, जिन्होंने पत्रकारिता का पी भी नहीं पढ़ा होगा। श्वेता सिंह का एक वीडियो मैं YouTube पर देख रहा था, मुझे लगा आपसे साझा करना चाहिए। वीडियो का टाइटल और थंबनेल था, जब अचानक कमांडो से डर गई श्वेता सिंह। अब इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें हुआ क्या। जंगल की लड़ाई में सबसे जरूरी होता है कि आप अपने दुश्मन को चौंका सके, यानी वो सरप्राइज एलिमेंट आपके पास जरूर रहे, उसे उम्मीद भी ना हो और आप अचानक वहां से निकल आए। लेकिन यहाँ की जो परिस्थितियां होती हैं, यहाँ की जो मिट्टी है, देखिए कितनी ज्यादा नमी है और कमोवेश इसी तरह के जंगल हैं सारे। यहाँ पर कहीं पर भी पेड़ पौधे पत्ते। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट जो है उससे बेहतर स्क्रिप्ट बालिका वधू की है, जहां एक सीरियल को समझ में तो आता है कि उसे सीरियल की तरह शूट किया गया है। यहाँ टीवी न्यूज पर जिस तरीके से चीजों की स्क्रिप्टिंग की जाती है, आप देखिए कि आपको जो चैनल खबर दिखाना चाहिए, जिस एंकर को मतलब सामाजिक मुद्दे उठाने चाहिए, जिसको गरीबी पर बात करनी चाहिए, जिसको किसान की आत्महत्या पर बात करनी चाहिए, वो स्क्रिप्टेड नाटक शूट कर रही है। जिस देश की सेना में भर्ती के लिए जब एक युवा जाता होगा तो उसके मन में सवाल आता होगा कि मैं देश की सेवा के लिए आर्मी में जा रहा हूं, लेकिन वहां उससे कैमरे की और टीआरपी की सेवा कराई जा रही है। मैं इसी चीज के खिलाफ हूं कि आर्मी का जब कैमरे पर गलत इस्तेमाल किया जाता है तो आप ये समझिए कि इस देश की सीमा की सुरक्षा के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, बल्कि उस भावना के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है जिसे आप देश प्रेम कहते हैं। ये वही श्वेता सिंह हैं जिन्होंने 2000 के नोट के अंदर चिप ढूंढा था और बताया था कि कितना मीटर नीचे गहराई में आप नोट दबा दीजिए, मशीन से ढूंढ लिया जाएगा। 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। क्या श्वेता सिंह ने अपने उस बयान के बाद एक बार भी माफी मांगी? ये टीवी जर्नलिज्म के अंदर नई तरीके की तानाशाही पैदा होती है। ये झूठ बोलने के बाद भी आपसे सच साबित करने की माफी नहीं मांगता। इस हिस्से के बाद YouTube मीडिया को मैं क्यों कहता हूं कि प्रमोट करिए, क्योंकि इस मीडिया पर ना जवाबदेही है। टीवी देखने के बाद आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। आप टीवी देखने के बाद टीवी को या तो बंद कर सकते हैं या चैनल बदल सकते हैं, लेकिन जो आदमी टीवी पर बकबका रहा था, क्या आप उससे ये सवाल कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा? ये टीवी में फीडबैक की सुविधा जो है वो बड़ा लंबी है, लेकिन YouTube पर आप त्वरित कमेंट करके बता सकते हैं। इससे क्या होती है, थोड़ी सत्यता आती है। अब आप YouTube का एक दूसरा वीडियो देखिए जिसने श्वेता सिंह के उस बयान को थोड़ा सा और सफाई से जाहिर किया है। दोस्तों, ये आपको आधी अधूरी खबर पता चली है। पूरी खबर ये है कि आपको इस 2000 के नोट के अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, जहां पे आप अपने फिंगरप्रिंट्स अगर एनरोल कर दें तो वो जो नोट है वो सिर्फ आप ही खर्च कर पाएंगे, आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड वगैरह जो है उस नोट को खर्च नहीं कर पाएंगी। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको इसके अंदर अच्छा स्क्रीन मिलता है, अच्छा कैमरा मिलता है, और साथ में एक स्पेशल फीचर ये भी है कि अगर आप इस नोट से कोई करप्शन करना चाहे, किसी को रिश्वत में दे या रिश्वत से लें, तो गांधी जी आपको निकल के एक थप्पड़ मारेंगे। तो मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि आपको इस तरीके का मीडिया क्यों चुनना चाहिए। आज तक मुझे मीडिया जगत में एक बड़े डस्टबिन से ज्यादा नहीं कुछ लगता है। मैं इसको डस्टबिन इसलिए कहता हूं कि इसमें सामाजिक सरोकार की खबरें नहीं है। आप मसलन समझिए कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, कुमकुम भाग्य, इस तरीके के जो धारावाहिक हैं, उसी तरीके के धारावाहिक चैनल पर भी गढ़े जाते हैं और उन धारावाहिकों की स्क्रिप्टिंग ऐसे की जाती है कि आपको लगेगा कि एक खबर आ रही है, लेकिन आपको कुछ धारावाहिक दिखाए जा रहे हैं। आप सोचिए कि आज तक जो है वो किम, उसका जो फेवरेट विषय है जिसको मैं बार बार आपसे कहता हूं, किम जोंग है। अपने देश की सारी समस्याओं को छोड़ करके ये बार बार कहा जाता है कि मीडिया में सामाजिक सरोकार की खबरों के लिए वैक्यूम क्रिएट किया गया है, इसीलिए इसे गोदी मीडिया कहा जाता है। जब कोई बड़ी खबर ऐसी आती है जिसमें सरकारी क्राइसिस आता है, तो आज तक आपको क्या दिखाता है? किम जोंग दिखाता है। किम जोंग का ब्यूटी बम दिखाता है,
किम जोंग ने खाने में क्या खाया वो दिखाता है, किम जोंग कितना वजन बढ़ गया है, किम जोंग नाश्ता क्या करेंगे। मतलब किम जोंग को अपने बारे में जितनी जानकारी नहीं होगी उससे ज्यादा जानकारी आज तक को होगी। कभी कभी मुझे लगता है कि किम जोंग का बर्थडे आज तक के दफ्तर में सेलिब्रेट किया जाता होगा। श्वेता सिंह का आर्मी वाला वो बयान सुनिए, या आज तक पर अंजना कश्यप के वो स्टेटमेंट सुनिए जब 2013-2012 में चाइनीज आर्मी हमारे बॉर्डर पर हरकत कर रही थी। चीन आंखें दिखा रहा है, चीन लद्दाख में सरहद पार करके बैठा है। उसके बाद 2020 में इन्हीं सारे एंकर की जबान बदल जाती है, ये सरकार की जगह विपक्ष से सवाल करना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 2000 के नोट जो होते हैं वो 1000 के नोट से थोड़े ज्यादा भारी होते हैं, उनमें ज्यादा वजन होता है और पैसे की ताकत किसी भी एंकर का मुंह तो बंद कराती है, उसको आपके फेवर में भी लाकर खड़ा कर देती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मीडिया सिर्फ सरकार की गोदी में बैठा है। दो तरह का गोदी मीडिया है, एक वो गोदी मीडिया जो सरकार की गोद में बैठा है, एक वो गोदी मीडिया जो विपक्ष की गोद में बैठा है। आप दिन भर की खबरों का एनालिसिस करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने साधा राहुल गांधी पर हमला, राहुल गांधी ने किया प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, संबित पात्रा ने किया राहुल गांधी से सवाल, रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से किया सवाल। दिन भर टीवी पर या तो विपक्ष की गोद में बैठा हुआ मीडिया विपक्ष की प्रवक्ता की तरह काम करता है, या सरकार की गोद में बैठा हुआ मीडिया सरकार की गोद में बैठकर काम करता है। अच्छा, विपक्ष में जो गोदी मीडिया है उसके लिए सहूलियत ये होती है कि सरकार पर सवाल उठाना एक जमीनी तरीका माना जाता है लोकतंत्र को स्थापित करने का। तो वो जो मीडिया है उसको एक सामाजिक सरोकार मिल जाता है, लेकिन सवालों की भी अपनी राजनीति होती है। अगर सही सवाल ना उठाए जाएं तो गलत सवाल उठा करके आपको गलत डायरेक्शन में भेजा जाता है, जो कि विपक्ष में बैठा गोदी मीडिया कर रहा है। वो गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक करता है या बीजेपी के तमाम नेताओं पर अटैक करता है, लेकिन क्या वो सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाता है? बहुत कम उठाता है। मैं आपसे ये चीज बार बार कहता हूं कि तमाम मीडिया चैनल्स के काम करने का तरीका देखिए, वो आपको क्या परोस रहे हैं। अगर आपकी थाली में कोई लगातार कूड़ा परोस रहा है तो आप उसको क्यों खा रहे हैं? असली दोषी आप हैं कि आप ऐसा चैनल देख रहे हैं जो आपको घटिया जानकारी अच्छे फ्रेम में दिखा रहा है। किसी बात का ब्रेकिंग होना क्या शीशा टूट कर निकलने से ही साबित हो सकता है? कोई बात आपको सीधे तौर पर क्यों नहीं समझाई जाती है? आज तक के तमाम एंकर्स के काम करने के तरीके का ये एक छोटा फ्लैशबैक देखिए। क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। कुछ भी जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा, जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कह रहे हैं इसे मोदी का बदलापुर। जी हां, ये मोदी का बदलापुर है। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा झूले खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मूंगफली खा रहे थे और चाइना से हिंदुस्तान को बचा नहीं रहे थे। मैं बताऊं नेहरू जी क्या कर रहे थे 62 के समय, बताऊं? और इतना भी कहने के लिए ये लोग हमें चिढ़ाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है। अब इस छोटे फ्लैशबैक के बाद आप बाकी चैनलों के बारे में भी सोचिए। हमारी ये लड़ाई गोदी मीडिया के खिलाफ है और उस मीडिया के भी खिलाफ है जो विपक्ष की गोद में बैठता है। जब भी मैं गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो उसे सिर्फ बीजेपी से मत जोड़िए। हर मीडिया का रहनुमा एक पार्टी का प्रवक्ता है और हर पार्टी ने अपने अपने मीडिया चैनल्स को तैयार किया है। हर पार्टी के अपने अपने पालतू मीडिया चैनल हैं जिनको वो खिलाता पिलाता है, उनकी सेवा सरोकार करता है, जिसके बदले में वो उसकी रक्षा करते हैं। मैं आपसे ये बात कहता हूं कि आप उस मीडिया पर विश्वास कीजिए जिसपे आपके सरोकार की जुड़ी खबरें हैं। अपने मुद्दों को पहचानिए। मसलन आपका मुद्दा क्या है? एजुकेशन है। आपका मुद्दा क्या है? नौकरी है। आपका मुद्दा क्या है? सड़क है, पानी है, बिजली है। अगर आप इन सब से अलग सिर्फ पार्टियों की विचारधारा के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये आज तक के काम करने के पैटर्न्स के हम आपको सारी क्लिप्स दिखा रहे हैं और इस एनालिसिस के बाद आप समझिए कि मीडिया आपको कैसे मूर्ख बना रहा है। मतलब किम जोंग की बात कर रहा है आपसे जिससे आपका कोई लेना देना है ही नहीं। मसलन आज तक आपको वो तमाम खबरें जो गार्बेज में जानी चाहिए थी वो दिखा रहा है।
तो जो इंसान आपको कूड़ा दे रहा है उसके लिए ये गाना बहुत सूट करता है। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। मैं आपसे कहूंगा कि खबरों के इस डस्टबिन को अपने घर के बाहर रखिए। अपने बच्चों को वो टीवी दिखाइए जो उनका मानसिक विकास करता है। अगर टीवी चैनल आपके बच्चों के दिमाग में कचरा भर रहे हैं, धार्मिक भेदभाव भर रहे हैं, उन्हें इस देश के इतिहास और संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं, तो आपको ऐसे टीवी चैनल्स को अपने देश से बाहर करना होगा। इट्स अ फाइट अगेंस्ट आज तक, और ये क्लियर स्टेटमेंट है हमारा कि हम आज तक को इस देश के टीवी मीडिया का डस्टबिन कहते हैं। आप बोलतंत्र देख रहे थे, बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और गोदी मीडिया और पेड न्यूज के खिलाफ हमारी इस फाइट में हमारे साथ खड़े होइए, बोलतंत्र का हिस्सा बनिए। धन्यवाद।